नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सुशांत सिंह राजपूत का केस तो याद ही होगा। अब उसे मर्डर केस कहा जाए या फिर सुसाइड केस कहा जाए, क्योंकि आज तक उनके केस की सच्चाई किसी के भी सामने नहीं आई है और आज वैसी ही कुछ परिस्थिति हम सबके सामने फिर से आई है। सैमुअल संगमा और रोजी संगमा का केस हम सबके सामने आया है। उनकी मौत पर अभी तक ये बात साफ नहीं हुई है कि उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है। क्या उनकी मौत एक हादसा है या फिर उनकी मौत हॉस्पिटल की गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से हुई है। क्या वो सुसाइड केस था या फिर वो एक मर्डर था। उन डॉक्टर्स से ये सवाल पूछना भी बहुत ज़रूरी है जिनकी वजह से आज लोगों का डॉक्टर्स के ऊपर से, हॉस्पिटल के ऊपर से विश्वास डगमगाने लगता है। ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लोग बेचैन हैं, नागालैंड के लोग इंसाफ चाहते हैं, सभी लोग पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं। जहां जान बचाने वाले डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, वहां कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू शर्मा। ये खबर हर किसी को बहुत ही ज़्यादा हैरान कर रही है कि अचानक से एक परिवार के 2 लोगों की मौत हो जाती है। रोजी संगमा पेशे से एयर हॉस्टेस थी और हरियाणा के गुरुग्राम में अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई। उनके हाथ पैर में दर्द के साथ साथ कुछ और तकलीफ़ें भी थी जिनकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। हीमोग्लोबिन की कुछ समस्या की वजह से उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया। अगर उनके परिवार वालों की बात मानी जाए तो रोजी संगमा की तबीयत काफ़ी हद तक ठीक होने लगी थी। ये आरोप लगाया कि हॉस्पिटल स्टाफ रोजी को आइसक्रीम खिला रहे हैं। जिस आईसीयू में पानी तक देने की इजाज़त नहीं होती है, वहाँ पर पेशेंट को आइसक्रीम खिलाई जा रही है। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि रोजी संगमा की आइसक्रीम खाने के बाद मौत हो गई। खिलाता देख परिवार वालों ने आपत्ति जताई, लेकिन वो रोजी को बचा नहीं सके। संगमा ने इसे मेडिकल नेग्लिजेंस का केस माना तो हॉस्पिटल वालों ने बॉडी को पोस्टमार्टम किए बगैर ही उसे वापस भेज देने की कोशिश की। हॉस्पिटल वालों पर आरोप लगाया और उसी समय साथ ही साथ उन्होंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड करी। सैमुअल ने रोजी संगमा को इंसाफ दिलाना चाहा, लेकिन दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे कि अगले ही दिन उनके घर में खुद सैमुअल संगमा की डेड बॉडी पाई गई। उसे एक सुसाइड केस बताया जा रहा है, लेकिन अगर उनकी डेड बॉडी को देखा जाए तो उस पर बहुत सारे चोटों के निशान हैं, जिसे देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो एक सुसाइड केस था। परिवार वाले तो दोनों ही मौतों के लिए हॉस्पिटल को जिम्मेदार मानते हैं। क्या ये दोनों मौतें जुड़ी हुई हैं? क्या जो लड़का अपनी मौसी को इंसाफ दिलाना चाह रहा था, क्या वो खुद सुसाइड कर सकता है? इस तरीके के बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, लेकिन अभी तक इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला है। अभी तक सच्चाई सबके सामने नहीं आई है और सच्चाई सबके सामने लाने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन के कंधों पर है। हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा, जल्द से जल्द सारी सच्चाई सबके सामने लाई जाएगी। बस अब हमें इंतज़ार है तो इंसाफ का। दोस्त